स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज की फॉर बॉटनी नीट 2025 के लिए। बॉटनी में जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11 प्लस क्लास 12 उन सभी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला हम बात करेंगे कि उनका परसेंटेज वेटेज कितना है कि ओवरऑल कितने क्वेश्चंस इन परसेंटेज उठ करके आते हैं फ्रॉम ईच चैप्टर। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में किन चैप्टर से पूछे गए हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बॉटनी से, ठीक है, टोटल ऑफ क्वेश्चन बॉटनी से कितने आएंगे, मतलब बॉटनी का ओवरऑल परसेंटेज कितना रहता है पूरे बायो के पेपर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज वाले की वेटेज कितना है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसका परसेंटेज है लगभग 4% के आसपास, जिसका वेटेज है पूरे पेपर का। उसके बाद है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7% का वेटेज रखता है भाई। 7% वेटेज बहुत है, ठीक है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, 5% का वेटेज ये रखता है खुद में। रिस्पायरेशन इन प्लांट 4% का वेटेज है इसका। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 4% का वेटेज ये भी रखता है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 9% का वेटेज रखता है भाई। ये दो चैप्टर्स भूल करके भी मत छोड़ना इनको। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, भाई दोनों चैप्टर अकेले में 24% का वेटेज रखते हैं भाई। 24% मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है। मतलब इस पे से लगभग इन दो से ही 10 से 15 सवाल सिर्फ इनसे ही बन करके आ सकते हैं। इन्हीं दो चैप्टर से 10 से 15 सवाल बन करके आ सकते हैं। इतनी गारंटीड है ये चैप्टर कि आपको स्कोर देगा ही देगा। आगे कुछ और चैप्टर्स हैं जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 6% वेटेज है इनका। इकोसिस्टम 4% वेटेज है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 6% वेटेज है। चैप्टर इजी है एज वेल एज स्कोरिंग चैप्टर है ये। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर आसान है ये भी, स्कोरिंग भी है, 6% का वेटेज देता है आपको। लिविंग वर्ल्ड छोड़ ही दो यार, 1% भाई। पिछले 4-5 सालों में कुछ ही क्वेश्चंस आए हैं इसमें से, तो ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लांट किंगडम मत छोड़ना भाई, प्लांट किंगडम 7% का वेट रखता है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3% का वेटेज रखता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4% वेटेज। और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट ये भी 4% का वेटेज रखता है। इन ओवरऑल पेपर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ बॉटनी में बात कर रहा कि इतने चैप्टर्स में अब आप खुद देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करो या फिर आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करो कि आप इस समय पे किन चैप्टर्स पे आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, तो वो मैं बता दे रहा कि सबसे पहला आपका फोकस रहना चाहिए इन दो चैप्टर्स पर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल एंड वेरिएशन, ठीक। उसके बाद आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये करना ही करना है, ठीक है। ये वो चैप्टर्स हैं जो बता रहा है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। ये दो चैप्टर हो गए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये हो गया आपका चौथा चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा प्लांट किंगडम 5वां चैप्टर हो गया, ठीक। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक। ये हो गया आपके 6% वाले, ठीक। थोड़ा और नीचे जाना चाहते हो तो 5% वाला भी इंक्लूड कर लो इसमें, ठीक है। 5% वाले इसमें एक ही सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। कितने चैप्टर्स हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई बॉटनी से आपने 9 चैप्टर्स अगर ये कवर कर लिए तब भी आप आराम से 40% क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो यहाँ देख लेते हैं। इसमें बात करेंगे पिछले 5 सालों की, ठीक है। 5 सालों की हमने प्रॉपर एनालिसिस किया, 2020 से लेकर 2024 तक के पेपर्स की। उसके बेसिस पर हमने बात की हुई है कि किन चैप्टर्स से कितने क्वेश्चन उठ करके आए। 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है, देख लेते हैं क्या है। तो हम इजी वाले टॉपिक्स की बात करेंगे कि मतलब जो क्वेश्चंस इजी आए थे, ठीक है, कि आप उनको कर ही लोगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद हार्ड लेवल के क्वेश्चन, ठीक। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। टोटल क्वेश्चंस की बात की है हमने, फिर हम एवरेज बात कर रहे हैं कि पर ईयर कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक। और परसेंटेज तो आपने देख ही लिया, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम बात करेंगे एवरेज स्कोर तक की यहाँ पे, मतलब एवरेज जो क्वेश्चन पर ईयर है उस वहाँ तक की बात करेंगे। जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर से इजी में 2 सवाल पूछे गए हैं। मैं पिछले 5 सालों की बात कर रहा, ठीक है। मीडियम लेंथ में इसमें सवाल आते हैं अच्छे खासे वाले। देखो मीडियम में 11 क्वेश्चन आए हैं पर ईयर, हार्ड में 3 सवाल पूछे गए हैं, मतलब टोटल 16 सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। पर ईयर की बात करो तो लगभग 3 से 4 सवाल आप मान लो, ठीक है। 3 से 4 सवाल के बीच में इस चैप्टर से आ ही जाता है, ठीक है। तो मतलब भाई हर साल 3 सवाल मतलब 12 नंबर, तो
अच्छा खासा वेटेज है इसका, ठीक। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इजी में 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मीडियम लेंथ में 2 क्वेश्चन, हार्ड में 1 क्वेश्चन, ओवरऑल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एवरेज बना देता है इसका 2.40 का। हर साल 2 से 3 सवाल, ठीक। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भाई इसका जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है ना, घटा है कुछ सालों में, ठीक है। क्योंकि देखो, इजी में 2 सवाल पूछे गए, मीडियम में 5 सवाल पूछे गए, इससे हार्ड क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं आया। पिछले 5 सालों की बात करो, टोटल 7 सवाल आए हैं, मतलब यार लगभग लगभग 1 से 2 सवाल पर ईयर आता है इसमें, ठीक है। तो भाई 4 से 8 नंबर। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी अब वैसा थोड़ा हल्का चैप्टर हो चुका है, ठीक है। देखो 3 सवाल इजी में पूछे गए, 1 मीडियम लेंथ में पूछा गया, 2 पूछे गए हार्ड में, ठीक। टोटल 6 सवाल पूछे गए पिछले 5 सालों में, ठीक। ऑन एवरेज 1 से 2 सवाल ऐसा हुआ है, ठीक है, कि किसी साल 2 सवाल आ गए, बाकी साल एक एक सवाल ही सिर्फ आया है इस चैप्टर से। पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं, ठीक। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। अगर इस सेक्शन में देखो तो 10 सवाल शॉर्ट इजी लेवल के पूछे गए, 10 सवाल पूछे गए मीडियम लेवल के, 3 सवाल हार्ड लेवल के, भाई 23 सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। मतलब हर साल लगभग लगभग 4 से 5 सवाल आ ही रहे हैं इस चैप्टर से। तो भाई ये चैप्टर करके ही जाना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। इसमें अब मैं मार्किंग कर सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आप कर सकते। आप ये कर लो यहाँ से, आप ये कर लो यहाँ से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं बाकी, अगर इसमें से 1-2 चैप्टर हम और देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही रहा है, 2 चैप्टर्स यहाँ से। अब इकोसिस्टम, इजी में 4 सवाल, मीडियम में 4 सवाल, हार्ड में 2 सवाल, मतलब टोटल 10 सवाल पूछे गए, हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर इकोसिस्टम आसान है, इसको कर सकते हो आप, ठीक। इन्वायरमेंटल इश्यूज, 5 सवाल पूछे गए इजी में, 3 सवाल मीडियम में, 8 का टोटल है कि 8 सवाल पिछले 5 सालों में पूछे गए, लगभग लगभग 1 से 2 सवाल हर साल आए हुए हैं, ठीक। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर छोड़ ही सकते हो यार इस चैप्टर को तुम, ठीक है। देखो 2 इजी पूछा गया, 1 मीडियम पूछा गया, 2 हार्ड पूछेगा, टोटल 5 सवाल पूछे गए 5 सालों, मतलब हर साल 1 सवाल आया है, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन की बात कर लो तो 3 सवाल इजी में पूछे गए, 4 सवाल हार्ड में पूछे गए, टोटल 7 सवाल, और लगभग लगभग 1 से 2 सवाल पर ईयर आया हुआ है पिछले 5 सालों में, ठीक। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा हमने बताया भैया, 16 सवाल पूछे गए इजी, 15 मीडियम, 3 हार्ड। तो समझ सकते हो कि इसका पैटर्न क्या है, कि क्वेश्चन इजी और मीडियम के बीच में ही रहता है लगभग लगभग, ठीक। टोटल 34 सवाल भैया, लगभग लगभग 6 से 7 सवाल आ रहे हैं इस चैप्टर से अकेले के दम पे। मतलब ये चैप्टर आपका अकेले 24 से 28 नंबर कैरी कर रहा है भैया, अकेले अकेले। तो यार इस चैप्टर को तो छोड़ के जाना ही मत, ठीक। ये चैप्टर आपको करना ही करना है, ठीक है। अब देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 7 सवाल इजी में, 7 सवाल मीडियम में, 3 सवाल हार्ड में, टोटल 17 सवाल पूछे गए हैं। एवरेज बना दिया इसका 3 से 4 सवाल का। भाई चैप्टर आसान है, कर सकते हो इसको आप, ठीक, आराम से। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, भाई देख लो 5 सवाल आए हैं इजी से, 3 सवाल मीडियम से, 4 सवाल हार्ड टाइप के आए हैं, टोटल 12 सवाल, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पर ईयर इसके, ठीक। फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, देखो ये इजी और मीडियम के बीच में ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड क्वेश्चन कुछ ही चैप्टर से जहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। मीडियम में 7 सवाल पूछेगा, टोटल 12 सवाल आए हुए हैं इसमें 5 सालों में, एवरेज बना देता है 2.40, मतलब वही 2 से 3 सवालों का, ठीक। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 13 सवाल इजी लेवल के, 2 मीडियम लेवल के, 1 हार्ड लेवल का, टोटल 16 सवाल पूछे गए पिछले 15 सालों में, 3 से 4 सवाल पर ईयर, ठीक। प्लांट किंगडम देख लो, 8 सवाल आए हैं इसमें इजी, 2 मीडियम, 4 हार्ड, 14 सवाल, लगभग 2 से 3 सवाल पर ईयर, ठीक। तो इसमें से आप कौन सा चैप्टर कर सकते हो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई प्लांट किंगडम तो कर ही लो अपना, तो ये बाकी क्यों छोड़ रहे हैं, इनको भी कर ही लो क्योंकि ये आसान है, ठीक। ये आसान है, ये आसान है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट थोड़ा सा टफ है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आसान है, ठीक। प्लांट किंगडम में आपको चीज़ ज़्यादा याद करनी है, तो कुछ आसान कुछ टफ। अगला प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इजी में 8 सवाल, मीडियम में 10 सवाल, हार्ड में 5 सवाल, भैया टोटल 23 सवाल। देखो 4 से 5 सवाल रखे हुए हैं इसके,
ठीक। रेस्पिरेशन प्लांट 3 इजी, 3 मीडियम, 2 हार्ड, 8 टोटल पूछे गए, 1 से 2 सवाल चैप्टर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 6 सवाल इजी में, 6 मीडियम में, 1 हार्ड, टोटल 13 सवाल, 2 से 3 क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। देखो स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर छोड़ सकते हो आप, क्योंकि सिर्फ 2 ही सवाल पूछे गए पिछले 5 सालों में, यार छोड़ ही दो। ठीक है, कोई वो नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट कर लेना, चैप्टर इजी है। ठीक है, 3 सवाल पूछे गए इजी, 1 मीडियम, 2 हार्ड, टोटल 7 सवाल, लगभग 1 से 2 सवाल हर साल। आखिरी 2 चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, मैं तो कहता हूँ छोड़ दो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भैया, 1 सवाल पूछा गया पिछले 5 सालों में, छोड़ दो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ छोड़ दो, सिर्फ 4 सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। ठीक है, तो छोड़ ही दो लगभग लगभग। ठीक, तो टोटल में कितने हो गए आपके, 116 ईजी में पूछे गए थे, 97 मीडियम में, 44 हार्ड में, टोटल 257 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 सालों में। मतलब कि लगभग 51.40% के आसपास ये आपका वेटेज रखता है बॉटनी में, सिर्फ और सिर्फ। ठीक, मतलब बायो की बात कर लो, 90 सवाल में से लगभग लगभग 51 सवाल के आसपास इसमें आ जाते हैं। ठीक है, 50, 48, 49, 50 इतने सवाल आ रहे हैं इसमें। ठीक, और बाकी वेटेज तो 100% है। ठीक, तो अब इसमें कौन से चैप्टर आप कर सकते हो वो एक बार नोट देख लेते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करना ही करना है आपको, सेल डिवीजन करना ही करना है आपको। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 3 चैप्टर ये हो गया आपका। ठीक, 3 चैप्टर के बाद ये हो गया चौथा चैप्टर आपका। ठीक, ये हो गया 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, 7वां, 8वां, 9वां चैप्टर। ठीक, 9 ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 11 भैया। 11 चैप्टर बॉटनी से कर लो, बाकी जूलॉजी का मैं कल वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना आराम से। 700 नंबर कहीं नहीं गए प्रभु, 700 नंबर आ रहे हैं आपके। नंबर आए कमेंट में बोल देना हाँ भैया आ गए 700। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।